जय हिंद दोस्तों, बॉडमास ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जेसीएल भर्ती के बारे में टोटल जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूं। जेसीएल अर्थात जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी हिंदी में जिसको आपको भारतीय पटसन निगम लिमिटेड कहते हैं, उनकी ओर से 3 पोस्ट में जो आपका वैकेंसी निकला हुआ है। आपका नॉन एग्जीक्यूटिव के पोस्ट सारे रहने वाला है, जिसमें आपका पहला पोस्ट आपका जूनियर असिस्टेंट का रहने वाला है, दूसरा पोस्ट आपका जूनियर इंस्पेक्टर का रहने वाला है और तीसरा पोस्ट जो आपका अकाउंटेंट का रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग टोटल डिटेल्स की जानकारी देने वाला हूं। विश्लेषण करके मैं सब चीज आपको बताने वाला हूं। क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, फी कितना लगेगा, ठीक है। टोटल चीज का मैं एक एक करके विश्लेषण करूंगा इस वीडियो में और आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट पाने या सरकारी किसी भी तरह का योजना से संबंधित या किसी भी भर्ती का सिलेबस प्राप्त करने के लिए या लेटेस्ट किसी भी तरह का गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग, सरकारी नौकरी के रिगार्डिंग अगर आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस भर्ती के रिगार्डिंग क्या क्या डिटेल्स और जानकारी हमारे पास उपलब्ध रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो विभाग अर्थात डिपार्टमेंट के नाम को बता दूं। तो याद रखिएगा, ये जो भर्ती निकला है वो आपका जेसीएल विभाग की ओर से निकला है, अर्थात जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी हिंदी में जिसको आपको भारतीय पटसन निगम लिमिटेड कहते हैं, उसकी ओर से आपका वैकेंसी निकला है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है, यानी वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार की ये एक संस्था है। आपके जो है 3 नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे आपका वैकेंसी निकला है। पोस्ट का नाम को बताएं तो देखिए, इसमें पहला नंबर का जो पोस्ट रहेगा वो आपका जूनियर असिस्टेंट का रहने वाला है, जिसमें कुल पदों की संख्या आपका 25 रहने वाला है। दूसरा पोस्ट इसमें जो आपका याद रखिएगा जूनियर इंस्पेक्टर का रहने वाला है, जिसमें टोटल आपका 42 पोस्ट है। और तीसरा पोस्ट जो रहेगा इस भर्ती के अंतर्गत वो आपका अकाउंटेंट का रहने वाला है, जिसमें 23 पोस्ट है। तो इन तीनों पोस्ट को मिला के अर्थात पहला पोस्ट जो आपका जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंस्पेक्टर और अकाउंटेंट, इन तीनों पोस्ट को मिलाकर याद रखिएगा नॉन एग्जीक्यूटिव के टोटल 90 पोस्ट पे, यानी कुल पदों की संख्या इसमें आपका 90 रहने वाला है। याद रखिएगा ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आपका आता है, यानी वस्त्र मंत्रालय का अंतर्गत भारत सरकार की ये एक आपका संस्था है आपका जेसीएल, ठीक है, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए अब बात करते हैं इसका अप्लाई डेट का। तो देखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका 10 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2024 तक जो है भरा जाएगा, यानी इसमें आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट, उसको आप ध्यान में रखिएगा, जो कि रहेगा आपका 30 सितंबर 2024। और याद रखिएगा मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपका ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ऑनलाइन मोड पे आपको जो इस भर्ती में आवेदन करना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसमें आवेदन करने के लिए कितना फी लगेगा। तो याद रखिएगा इसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 250 रुपए का जो है एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा, और बाकी सभी कैंडिडेट के लिए, यानी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को छोड़ के बाकी सभी कैंडिडेट को जो है इसमें फ्री रहने वाला है। उन सबके लिए जो है ये मुफ्त रहने वाला, उन सभी को एक भी पैसा इसमें एप्लीकेशन फी के रूप में देना नहीं पड़ेगा। तो इस याद रखिएगा फी जो है सिर्फ और सिर्फ आपका जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को ही लगेगा। और याद रखिएगा मोड ऑफ पेमेंट जो है वो आपका ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ऑनलाइन मोड पे आपको फी पे करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट का। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है आपका याद रखिएगा www.jutcorp.in। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप ध्यान में रखिएगा। आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस भर्ती के रिगार्डिंग सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन या जानकारी आता है इस भर्ती से जुड़ा हुआ, तो वो भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा। और याद रखिएगा इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए भी आपको सबसे पहले इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आप इसमें आवेदन करने के लिए इच्छुक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कितना एज रहेगा इसमें। तो याद रखिएगा इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट का जो है मैक्सिमम एज अर्थात अधिकतम उम्र जो आपका 30 साल रखा गया है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 1 सितंबर 2024 के अनुसार रहने वाला है। और याद रखिएगा इसमें अधिकतम उम्र में जो है आपको छूट भी दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का, एससी एसटी वालों को जो है 5 साल का, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को जो है 10 साल का जो है इसमें अधिकतम उम्र में छूट अर्थात एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी ओबीसी कैंडिडेट जो है आपका 33 साल तक आवेदन कर सकेंगे, एससी एसटी जो है आपका
35 साल तक, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो है आपका 40 साल तक इसमें आवेदन कर सकेंगे। और एज का कैलकुलेशन तो मैंने बता दिया आपका 1 सितंबर 2024 के अनुसार रहने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन का। तो देखिए इसमें पहला जो पोस्ट है आपका जूनियर असिस्टेंट का, तो उसमें आवेदन करने के लिए जो है आवेदक का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो रखा गया वो आपका ग्रेजुएट है। यानी अगर आप स्नातक पास है, मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन अगर ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम पास अगर आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जो है इंग्लिश में जो है 40 वर्ड पर मिनट का आपके पास जो है स्पीड होना होगा, इंग्लिश टाइपिंग का स्पीड होना होगा। तो ये रहा आपका जूनियर असिस्टेंट का। तो जूनियर असिस्टेंट में जो जिनका जो है इंग्लिश टाइपिंग अच्छा रहेगा, है ना, और ग्रेजुएट पास रहेगा, तो वो इसमें आप बिल्कुल भर सकता है। उन लोगों के लिए जो है आपका सुनहरा अवसर रहने वाला है। चलिए दूसरा जो पोस्ट इसमें रहेगा आपका जूनियर इंस्पेक्टर का। तो इसमें आवेदन करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो आपका है इंटर पास, 12th पास। ठीक है, 12th पास किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, चाहे आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो। तो अगर आप 12th पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ 12th पास के साथ साथ आपको 3 साल का जो है एक्सपीरियंस चाहिए जूनियर इंस्पेक्टर अर्थात रिलेटेड फील्ड में काम करने का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, याद रखिएगा। सिर्फ इंटर पास होने से नहीं चलेगा, इंटर पास के साथ साथ जो है आपको 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना होगा काम का, तभी आप जो है जूनियर इंस्पेक्टर के पदों पे आवेदन कर सकते हैं। और इसमें तीसरा जो पोस्ट है आपका अकाउंटेंट का, तो उसमें याद रखेगा अगर आप एमकॉम है ना, एमकॉम पास है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, यानी एमकॉम प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। या अगर आप बीकॉम से अप्लाई करते हैं तो बीकॉम पास वाले को जो है इसमें 7 साल का जो है एक्सपीरियंस रखा गया है। तो याद रखेगा अकाउंटेंट में आवेदन करने के लिए एमकॉम प्लस 5 साल, यानी एमकॉम की डिग्री के साथ अगर कोई अप्लाई करेगा तो उसको 5 साल का जो है रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर कोई बीकॉम पास से अप्लाई करेगा तो उसको 7 साल का जो है रिलेटेड फील्ड में जो है आपका काम का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया का। तो जूनियर असिस्टेंट और जूनियर इंस्पेक्टर के लिए इसमें आपका 4 स्टेज रहेगा। पहला आपका सीबीटी रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका, जो कि आपका ऑनलाइन रहने वाला है। ये सीबीटी एग्जाम जो है वो तीनों पोस्ट के लिए रहने वाला है, जूनियर असिस्टेंट के लिए भी रहने वाला है, जूनियर इंस्पेक्टर के लिए भी रहने वाला है, और अकाउंटेंट पदों के लिए। तो सीबीटी आपको तीनों पोस्ट के लिए रहने वाला है। और याद रखिए दूसरा स्टेज जो रहेगा आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट। और ये जो स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट जो है वो याद रखिएगा आपका जूनियर असिस्टेंट और जूनियर इंस्पेक्टर के पदों में जो आवेदन करने उनके लिए ही सिर्फ रहने वाला है, याद रखिएगा। यानी अकाउंटेंट के पदों के लिए जो आपको जो है स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के स्टेज से उसको नहीं गुजरना पड़ेगा, उनके लिए जो है स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट नहीं रहने वाला है। स्किल टेस्ट के अंतर्गत जो आपका जो है इंग्लिश टाइपिंग का जो स्पीड लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपका याद रखिएगा जूनियर असिस्टेंट या जूनियर इंस्पेक्टर के पदों पे जो आवेदन कर रहे हैं उनके लिए रहने वाला है। चलिए तीसरा जो स्टेज रहेगा वो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का रहेगा, ये तीनों पोस्ट में के लिए रहने वाला है। और चौथा जो स्टेज रहेगा वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा, ये भी आपका तीनों पोस्ट के लिए रहने वाला है। तो याद रखिए कि सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आपका जो स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ आपका जूनियर असिस्टेंट और जूनियर इंस्पेक्टर के पदों पे जो आवेदन करेगा उनके लिए ही सिर्फ रहने वाला है। अकाउंटेंट पद के लिए जो आपका स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा इसमें हर एक स्टेज को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आगे के राउंड में आप जो है एलिजिबल होंगे। यानी अगर आप सीबीटी को क्वालिफाई करते हैं, सीबीटी को अगर क्लियर कर लेते हैं, तभी जो आपका दूसरा स्टेज में आपको बैठने के लिए जो है एलिजिबल होंगे। अगर आप सीबीटी को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको दूसरे स्टेज में जो है बैठने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर जो आप जो है आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो याद रखिए कि इसमें हर एक स्टेज को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, और याद रखिएगा इस सीबीटी एग्जाम को क्लियर करने के लिए मिनिमम मार्क्स का अगर बात करें फुल मार्क्स का, तो याद रखें कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम कैंडिडेट को जो है फुल मार्क्स का कम से कम 50% मार्क्स उसको लाना पड़ेगा इस सीबीटी एग्जाम में, तभी वो जो है क्वालिफाई माना जाएगा और उसको नेक्स्ट स्टेज के लिए जो है उसको एलिजिबल माना जाएगा और उसको नेक्स्ट स्टेज में बैठने के लिए मिलेगा। क्लियर है। और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को कम से कम 45% मार्क्स लाना पड़ेगा फुल मार्क्स का। सीबीटी एग्जाम में जो एग्जाम होगा फुल मार्क्स का, तो उस फुल मार्क्स में कम से कम उसको 45% मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी जो है वो क्वालिफाई माना जाएगा और उसको नेक्स्ट स्टेज के लिए जो है उसको एलिजिबल माना जाएगा। तो याद रखेगा इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम कैंडिडेट को कम से कम 50% मार्क्स लाना पड़ेगा और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को जो आपको 45% मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी जो है वो
क्वालिफाई माना जाएगा, पास माना जाएगा और आगे के स्टेज के लिए जो है वो एलिजिबल होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सैलरी कितना मिलेगा। तो याद रखिएगा, जूनियर असिस्टेंट में अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो इसमें आपका सैलरी का रेंज रहेगा 21,500 से लेके 86,000 तक, यानी इसमें बहुत अच्छा सैलरी आपको मिलेगा। चलिए दूसरा जो पोस्ट रहेगा आपका जूनियर इंस्पेक्टर का, तो इसमें आपका सैलरी का रेंज रहेगा 21,500 से लेके 86,500 तक। और अकाउंटेंट के पदों के लिए जो है आपका सैलरी का रेंज रहेगा 28,600 से लेके 1,15,000 तक। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म की रिगार्डिंग, इस भर्ती के रिगार्डिंग, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलते चलते आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने या सरकारी किसी भी तरह का योजना से संबंधित या भर्ती के सिलेबस से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए या रोजाना नए नए गवर्नमेंट जॉब्स का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।